नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताज़ा खबर ये उस केस के रिलेटेड हो रही है जो अवतार सोनी का है। हमने वहाँ पे हमारी टीम ने खुद विजिट किया था और जो केस हमारे पास आया था उसकी हमने पूरी इंक्वायरी की है। ग्राउंड लेवल पे जाके चेक क्या ज़रूरतें हैं। वहाँ के जो पंच सरपंच हैं उन्होंने अभी तक उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है। डिसेबल है, उनकी एक बच्ची है जो 6th में पढ़ती है, उसका भी जो हाथ है उसकी एक फिंगर कटी हुई है। तो ले दे के वहाँ पे तीनों जो फैमिली मेम्बर है वो डिसेबिलिटी में आते हैं, जिनका जो खाने का गुजारा भी सही ढंग से नहीं हो रहा क्योंकि मदर फादर की पेंशन है वहाँ पे, तो वो 60,000 बनता है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो फैमिली को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। घर के बड़ी बड़ी स्कीमें चला रही है। एक जो आज की है ये एक फैमिली है, वाइफ जो है वो डिसेबल है, उनकी बेटी है एक जो 6th में पढ़ रही है, उसकी भी फिंगर कटी हुई है। तो लेने की बात ये है कि वो तीनों जो फैमिली मेंबर है तीनों डिसेबिलिटी में आते हैं। उनके घर की कंडीशन हमने पर्सनली जाके वहाँ पे चेक किया। घर की कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब है। फाइनेंशियली उनको कोई हेल्प नहीं है क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो पेंशन है 2000 है, उससे तो फैमिली का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनको जो सबसे बड़ी नीड है, जो बेटी है और जो उसकी मदर है, उनको शौचालय की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि जब बारिश होती है तो वो जो लेडी है वो अगर उसको पार्टी भी करनी है तो वो घर में करती है, और उसके हस्बैंड जो हैं वो खुद डिसेबल हैं, वो फावड़े से उसको उठा के बाहर खेतों में फेंकते हैं। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पता नहीं क्यों सोई हुई है, क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी के ही आते हैं कि ग्राउंड लेवल पे उनको कोई जो भी फैमिलीज हैं उनको कोई हेल्प नहीं दी गई होती है। वहाँ पे उनका घर बन सकता है आवास योजना के अंदर, लेकिन उनका घर की कंडीशन भी ये है कि वो उनकी दीवारें वो गिर रही हैं। और बेटी का जो स्लोगन चला हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे उस स्लोगन की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं क्योंकि वो जो बेटी है वो पढ़ना चाहती है, 6th में वो पढ़ रही है। लेकिन अगर वो इतने स्ट्रेस में रहेगी कि वो अपनी फैमिली को देखे या अपनी स्टडी को देखे, क्योंकि उसके ले दे के वही एक घर में है, कोई उसका भाई नहीं है, उसको अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखना, बूढ़े माँ बाप के साथ साथ वो दोनों डिसेबल है, वो उसको देखना पड़ता है उसकी बेटी को ही, और वो खुद अपनी स्टडी भी करना चाहती है। मुस्कान फाउंडेशन आज उनको ये आश्वासन दे के आई है, उस बेटी के साथ ये प्रॉमिस करके आई है प्रियंका के साथ जो भी 6th में पढ़ रही है, कि वो उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे जहाँ तक वो स्टडी करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि वो बेटी एक मिसाल बने उन पेरेंट्स के लिए भी जो बेटियों को दुत्कारते हैं, जिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि उस बेटी को हम लाइफ में इस पोजीशन पे पहुंचाए कि कल को वो खुद पे भी गर्व महसूस कर सके और अपना और अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं डिसेबल हैं उनका वो सहारा बन सके। और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मैं ये केस इसलिए ला रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मोटो होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी नाकाबिलियत है, जो उसकी कमी है, वो उसको पूरा करें। वीडियो ब्लॉक के अंडर ये गाँव पड़ता है, उस डिपार्टमेंट को उनकी देख रेख करनी चाहिए। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से और मोदी जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे केसेस आते हैं, आप डिसेबल जो भी लोग हैं उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दो कि जो सिविल सोसाइटी और एनजीओ ऐसे केसेस एक्सपोज करती हैं उनको ऑन स्पॉट हेल्प दी जाए। उनका ये नहीं देखा जाए कि इनका कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है। अगर हम कोई केस ऐसे लाते हैं क्योंकि हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही जाना पड़ता है, तो हम इनसे ये अपील करते हैं कि इनका अलग से डिपार्टमेंट बना दे जो सिविल सोसाइटी या एनजीओ कोई ऐसे केसेस एक्सपोज करती है तो उनको इमीडिएटली हेल्प दी जाए। ये ना देखा जाए कि उनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रेडी हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई कर देता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, हम इनको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकते।